अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जिस तरह हमने देखा था कि KCL की एक्सटेंशन है नोडल एनालिसिस, सिमिलरली हमारे पास KVL की एक्सटेंशन है, उसको हम कहते हैं मैश एनालिसिस। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन ये है कि मैश एनालिसिस कैन बी एप्लीकेबल ओनली ऑन प्लेनर सर्किट्स। और ये प्लेनर सर्किट ऐसे हैं कि इसमें जो ब्रांचेस हैं वो क्रॉस ओवर या अंडर ना हो। अगर क्रॉस ओवर हो रही हैं लेकिन अगर हम उसको रीड्रा कर सकते हैं 2D प्लेन के अंदर या पेपर पर, तो तब वो प्लेनर सर्किट ही कराएंगे। और अगर वो इस तरह क्रॉस ओवर हो रही हैं या क्रॉस अंडर हो रही हैं कि अगर हम उनको 2D में ड्रा ना कर पाए और उनके लिए एक थर्ड डायमेंशन होना जरूरी है, तब हम मैश एनालिसिस अप्लाई नहीं कर सकते और उस केस में हमें नोडल एनालिसिस से प्रॉब्लम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो एग्जांपल हमारे पास है ये प्योरली प्लेनर सर्किट्स हैं, क्योंकि हम 2D पर इजीली ड्रा कर सकते हैं। अब ये जो डायग्राम बी है इसमें देखें यहां पर दो ब्रांचेस ओवरलैप कर रही हैं। अब अगर हम इसको सेपरेटली ड्रा करें, फॉर एग्जांपल देखें ये हमारे पास एक नोड है और दूसरा नोड ये है, तो ये ब्रांच एक हमारे पास होगी। इसी तरह एक नोड हमारे पास ये है और दूसरा नोड है, इसके दरमियान एक ब्रांच कनेक्टेड है। तो ये हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है कि इस क्रॉसिंग के बगैर हम इसको ड्रा कर सकते हैं। अगर हम इसको ड्रा करें तो हमें थर्ड डायमेंशन की जरूरत है, यानी हवा के अंदर ये वाली ब्रांच मुअल्लक रहेगी, सस्पेंड रहेगी, और हम इसको प्लेन में ड्रा नहीं कर सकते, पेपर पर ड्रा नहीं कर सकते। इस वजह से ये नॉन प्लेनर सर्किट हमारे पास है और मैश एनालिसिस यहां पर नहीं लग सकते। और इसके लिए फिर हमें क्या चाहिए, इसके लिए हम नोडल एनालिसिस करते हैं, ठीक है, मैश एनालिसिस पर अप्लाई नहीं करते। सिमिलरली अगर हम सी में देखें तो ऑल दो ये ब्रांचेस क्रॉस कर रही हैं, लेकिन इसको हम इजीली ड्रा कर सकते हैं 2D प्लेन के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहां से क्रॉस करता हूं और यहां पर रजिस्टर बना लेता हूं, ऐसे करके, ऐसे ये रजिस्टर मेरे पास है और ऐसे आगे कनेक्ट कर दें तो अब देखें ये जो सिंपल हम 2D प्लेन में हमने इसको ड्रा कर दिया, तो ये प्लेनर सर्किट्स हैं। यानी ब्रांचेस की क्रॉसिंग ओवर इस तरह हो, अगर वो 2D प्लेन में या पेपर पर इजीली ड्रा हो सके वो प्लेनर सर्किट कराएगा, और अगर वो 2D प्लेन में ड्रा नहीं हो सकता, आपको थर्ड डायमेंशन चाहिए, स्पेस चाहिए आपको कि स्पेस में थर्ड एलिमेंट होगा, तब वो नॉन प्लेनर सर्किट कहलाएगा। और मैश एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ प्लेनर सर्किट पर एप्लीकेबल होते हैं। जो हम टेक्निक पढ़ेंगे आगे मैश एनालिसिस की, वो सिंपल प्लेनर सर्किट पर अप्लाई की जा सकती हैं। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हम कुछ टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या चीज है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पाथ, और पाथ के बाद देखेंगे क्लोज पाथ और लूप क्या होता है, और फिर हम देखेंगे कि मैश क्या चीज है, जो कि हम मैश एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो इसमें मैश का वर्ड जो है इसका क्या मतलब है। हमारे पास ये कुछ नेटवर्क्स बने हुए हैं बोल्ड के अंदर, इसमें हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि इसमें से पाथ कौन सा है, इसमें क्लोज पाथ कौन सा है, लूप कौन से हैं, मैश कौन से हैं या कौन से नहीं हैं। सो इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो यहां पर मैंने सेपरेट फिगर्स बना ली हैं पाथ, लूप एंड मैश को आइडेंटिफाई करने के लिए। सबसे पहला काम पाथ को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने ये करना है कि एसेंशियल नोड्स हैं, इनको आप मार्क कर लें। एसेंशियल नोड मैंने आपको बताया था जहां पर 3 या 3 से ज्यादा ब्रांचेस कनेक्ट होती हैं उसको हम एसेंशियल नोड कहते हैं। तो अगर हम सर्किट डायग्राम को देखें, बोल्ड पोर्शन फिलहाल छोड़ दें, तो ये हमारे पास नोड ए है, एसेंशियल नोड है बेसिकली। ये नोड बी है, इसको हम सी कह देते हैं, इसको डी कह देते हैं और इसको ई कह देते हैं, जहां पर 3 या 3 से ज्यादा ब्रांचेस कनेक्ट हो रही हैं। अब हमने इस बोल्ड पोर्शन को कवर करना है थ्रू ट्रेवर्सल। सो लेट्स सपोज हम स्टार्ट करते हैं नोड ए से अपनी मोशन, तो हम लिखेंगे ए के बाद हम आते हैं बी पर। सो बी पर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, या हम सी पर जाएं, या हम डी पर जाएं, या हम ई पर जाएं। सो कहीं मर्जी चले जाएं। फॉर एग्जांपल मैं सी पर जाता हूं। अब सी पर जाने के बाद ई या डी पर आने के लिए दोबारा फिर हमें नोड बी से गुजरना पड़ेगा। सो लिहाजा मुझे नोड बी को दोबारा लिखने पड़ेगा। जब हम नोड बी को दोबारा लिखेंगे तो हम ये चेक करेंगे क्या नोड बी स्टार्टिंग नोड तो नहीं था, नहीं, वो स्टार्टिंग नोड नहीं था बल्कि स्टार्टिंग नोड ए था। इस वजह से आप देख रहे हैं कि नोड बी 2 दफा अक्कर हो चुका है। दैट इज व्हाई दिस इज नॉट अ पाथ, ये पाथ नहीं है। सो सिंपल सी डेफिनेशन है कि ट्रेवर्सल में स्टार्टिंग नोड को छोड़कर दरमियान में अगर कोई भी नोड 2 दफा अपीयर हो जाए तो फिर वो पाथ नहीं होता। सो ये जो बोल्ड पोर्शन है दिस इज नॉट अ पाथ। अब हम कहते हैं फिगर बी। तो फिगर बी में भी देखें ये हमारे पास नोड ए है, क्योंकि एसेंशियल नोड को मार्क करना है जहां पर हमारे पास ऑप्शन हो ट्रेवर्सल का, ठीक है, हम डिसाइड कर पाए कि हमने किस ब्रांच में जाना है। अब फॉर एग्जांपल यहां पर देखें सी से ए हमारे पास एक ही पाथ है सिंपल, यहां पर कोई डिवीजन नहीं हो रही, इस वजह से इसको मार्क नहीं कर रहे। सो ये हमारे पास ए था, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है।
अब फिगर बी में देखें, ये भी हमारे पास पाथ नहीं है। क्यों नहीं है? आप जहां मर्जी से शुरू कर लें। फॉर एग्जांपल मैं सेंट्रल नोड से शुरू करता हूं, बी से। मैंने स्टार्ट की मोशन अपने बी से। बी के बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप ए पर जाओ या डी पर जाओ या सी पर जाओ या ई पर जाओ, जहां मर्जी चले जाओ। बी के बाद लेट्स सपोज मैं आता हूं ए पर, मैंने ए कवर किया। ए के बाद हम किस नोड पर आएंगे जी? हम डी पर आएंगे। और सी या ई को कवर करने के लिए दोबारा फिर मुझे बी से गुजरना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया बी। अगर यहां तक हमारी मोशन हो जाए स्टॉप, ट्रेवर्सल हम कर दें एंड, तो फिर हमारे पास ये पाथ होगा। क्योंकि स्टार्टिंग नोड और एंडिंग नोड अगर सेम हो जाए और उसके बाद आप ट्रेवर्सल ना करो, फिर तो ये पाथ होता है, बल्कि ये क्लोज पाथ फिर हो जाएगा। क्योंकि हम बी से ए गए, ए से डी गए, डी से दोबारा बी आ गए, हम आगे नहीं जा रहे। अब ये क्लोज्ड पाथ बन जाएगा। और पाथ ऑब्वियसली यार क्लोज पाथ तो होता है, लेकिन वंस हम बी को ट्रेवर्स करके सी या ई में कहीं चले गए, मैं सी पर चला गया, तो अब ये मेरा पाथ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब मैंने बी के बाद दोबारा ट्रेवर्स से शुरू कर दिया है, जिस वजह से पाथ नहीं है। अब सी पर चले गए, सी के बाद कवर करने के लिए मुझे ई पर जाना पड़ेगा, तो मैं ई पर चला गया। जब ई पर चला गया और उसके बाद दोबारा फिर मुझे कहां जाना पड़ेगा? बी को कनेक्ट करने के लिए मिलाना पड़ेगा बी से, तो मैं बी पर चला गया। अब यहां पर आप देख लें कि बी कितने दफा आ गया? बी 3 दफा आ गया, जिसकी वजह से ये पाथ नहीं है। बी के बाद इवन आपने नेक्स्ट नोड पर भी चले गए ना, फिर भी पाथ नहीं था। लेकिन मैंने क्योंकि पूरे नेटवर्क को कवर करना था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये पाथ नहीं होगा। सो पाथ की डेफिनेशन क्या है कि आप ट्रेवर्सल करो सच दैट कि कोई भी नोड एक से ज्यादा मर्तबा रिपीट ना हो। 2 दफा एक ही नोड आ सकता है अगर वो स्टार्टिंग और एंडिंग नोड है तब, जिस तरह बी ए डी बी किया। अगर ऐसे हमारी ट्रेवर्सल थी तब ये पाथ था। अब यहां पर देख लेते हैं इस डायग्राम के अंदर, तो ये हमारे पास नोड ए था, इसके बाद ये नोड सी था, ये नोड हमारे पास डी है और ये नोड हमारे पास ई है। अब ये क्लियरली पाथ है, जहां से मर्जी चले जाए आप। मैं ए से शुरू करता हूं, ए के बाद हम जाते हैं सी पर, मैं यहां पर लिखता हूं ए के बाद आते हैं सी पर, सी के बाद आते हैं ई पर, ई के बाद आते हैं डी पर और डी के बाद दोबारा आते हैं ए पर। देखें ए से मोशन स्टार्ट हुई और ए पर ही एंड हुई, तो ये क्लोज्ड पाथ बन गया। पाथ भी है और क्लोज्ड पाथ भी है, और क्लोज्ड पाथ को हम क्या कहते हैं? लूप का नाम देते हैं। अब इसमें भी देखें, ये हमारे पास ट्रेवर्सल ऐसे हुई है, ये हमारे पास लेट्स सपोज ए है, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास डी है और ये हमारे पास ई है। अब इसमें ट्रेवर्सल चेक करें, ए से मोशन स्टार्ट की, ए के बाद हम आए बी पर, बी के बाद हम आए ई पर, ई के बाद हम आए डी पर और डी के बाद हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हम ए पर ही वापस जाएंगे। तो जिस नोड से मोशन स्टार्ट हुई उसी पर ही एंड हुई, सो ये हमारे पास क्लोज्ड पाथ कहलाता है। अगर इन दो के दरमियान कोई भी नोड 2 या उससे ज्यादा मर्तबा आ गया या 1 से ज्यादा मर्तबा आ गया, तो फिर वो पाथ नहीं होगा, क्योंकि ये क्लोज पाथ है, इसको हम लूप कहते हैं। अब मैश जो है ना, वो भी लूप होता है, लेकिन ऐसा लूप जिसके अंदर कोई और लूप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखें, ये जो लूप हमारे पास है, अगर मैं ट्रेवर्सल ऐसे करता, ऐसे, ठीक है, तो मेरे पास 2 क्लोज लूप बन सकते थे, एक ए बी डी ए और दूसरा बी ई डी बी। तो अब आप देखें, जो हमारे पास लूप था ए बी ई डी ए, उसके अंदर 2 लूप बन सकते हैं। ये भी लूप बन सकता है और ये भी लूप बन सकता है, ठीक है, यानी ए बी डी ए भी बन सकता है, बी ई डी बी भी बन सकता है। सो इस वजह से ये सिंपल लूप कहलाएगा, मैश नहीं कहलाएगा। इसी वजह से ये जो डायग्राम हमने सी ऊपर कवर किया है, ये आउटर जो हमारे पास लूप है, इसके अंदर देखें, ये छोटा लूप भी बन सकता है, नंबर 1 ये लूप बन सकता है। अगर मैं अपने ट्रेवर्सल ऐसे करूं और अगर मैं ट्रेवर्सल अपनी ऐसे करूं, तो ये लूप भी बन सकता है और ये लूप भी बन सकता है, यानी बड़े लूप के अंदर 4 छोटे लूप्स भी बन सकते हैं। सो ये सिंपल लूप कहलाएगा। मैश एक ऐसा लूप होता है जिसके अंदर कोई और लूप नहीं हो सकता, यानी मैश एक ऐसा क्लोज्ड पाथ है जिसके अंदर कोई और क्लोज्ड पाथ नहीं हो सकता। लाइक दिस, हमने मोशन स्टार्ट की ऐसे, ए से बी की तरफ गए और बी से सी की तरफ गए और सी से दोबारा ए आ गया, यानी ए बी सी ए। ये हमारे पास एक ऐसा क्लोज्ड पाथ है जिसके अंदर कोई और क्लोज्ड पाथ नहीं हो सकता। सो ऐसे सिंप्लीफाइड और इंडिपेंडेंट क्लोज्ड पाथ को या ऐसे लूप को हम कहते हैं मैश। सो मैश इज अ सॉर्ट ऑफ लूप जिसके अंदर कोई और क्लोज्ड पाथ या लूप नहीं होता। लेकिन ये मैश नहीं था, ये जो ए बी ई डी ए था, ये लूप ही था, ये मैश नहीं था, क्योंकि इसके अंदर 2 अलग मैशेस बन सकती हैं। ये मैश नंबर 1
बन सकती है ABDA और BEDB, ये मैश नंबर 2 बन सकती है इस आउटर लूप के अंदर। ये भी मैश है। अब ये भी हमारे पास किसकी एग्जांपल है? मैश, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। मैं इसको A मार्क कर देता हूं, इसको B मार्क कर देता हूं, इसको C। सो A, B और C के बाद A, ये भी हमारे पास मैश की एग्जांपल है। सो मैंने ब्रीफली आपको बता दिया कि पाथ क्या होता है, लूप क्या होता है, मैश क्या होता है। सो ये सारी चीजें हमने कवर कर ली। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।